उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में कर्मियों की भारी कमी है। बात पहाड़ों की नहीं है, मैदानी इलाकों में भी स्टाफ की कमी है, जिसकी वजह से संसाधन होते हुए भी मरीजों को इसका लाभ नहीं मिलता। रुड़की के सबसे बड़े अस्पताल में 4 साल से आईसीयू वार्ड में ताला लटका है। हरिद्वार में रुड़की के सबसे बड़े सिविल अस्पताल में पिछले 4 साल से आईसीयू वार्ड में ताला लटका हुआ है। बिना स्टाफ के आईसीयू वार्ड बंद पड़ा हुआ है। आईसीयू वार्ड को संचालित करने के लिए अस्पताल के सीएमएस कई बार स्वास्थ्य निदेशालय को पत्र भेज चुके हैं, लेकिन आज तक आईसीयू वार्ड को चलाने के लिए स्टाफ तक नहीं मिल पाया। वही मामले में सीएमएस डॉक्टर संजय कंसल ने बताया कि 11 बेड के आईसीयू वार्ड को चलाने के लिए ट्रेंड स्टाफ मांगा गया था, लेकिन आज तक स्टाफ की उपलब्धता नहीं हो पाई। क्योंकि लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं और सरकार भी चाह रही है कि जल्द से जल्द हो। और अभी स्थानांतरण सीजन चल रहा है और हमें उम्मीद है कि हमें यहाँ चिकित्सक मिल जाएंगे। अभी 2-3 दिन पहले ही माननीय मंत्री जी ने और सचिव सर ने मीटिंग ली है और रुड़की के लिए स्पेशली मंत्री जी ने बोला है कि यहाँ पर सभी पद जो रिक्त पद हैं उनको भर दिया जाए, जिससे कि हमारे सभी चिकित्सक आ जाएंगे तो जनता को बहुत अच्छी सुविधा यहाँ पर मिल जाएगी। उन्होंने बताया कि इस बारे में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत सहित डीजी हेल्थ को भी अवगत करा चुके हैं और आश्वासन मिला है कि जल्द ही आईसीयू वार्ड को स्टाफ मिल जाएगा। कोरोना महामारी के दौरान सिविल अस्पताल में आईसीयू वार्ड की भारी कमी महसूस हुई थी। उसी दौरान अस्पताल में आईसीयू वार्ड बनाने की कवायद शुरू कर दी गई थी और 2021 में 11 बेड का आईसीयू वार्ड बनाकर उद्घाटन भी किया गया, लेकिन कई साल बीतने के बाद भी आईसीयू वार्ड पर लगा ताला नहीं खुल पाया है। चिकित्सकों की ट्रेन चिकित्सकों की कमी है और लगातार बनी हुई है, लेकिन सरकार पूरी प्रयासरत है। हमने भेजा है, उनको पता है, पूरा डीजी ऑफिस को भी पता है और शासन को भी पता है कि वहाँ पे आईसीयू चलना है और जल्दी यहाँ पर भी हमारा आईसीयू भी चालू हो जाएगा। आईसीयू में ताला लटका होने से रखे वेंटिलेटर धूल फाक रहे हैं और आईसीयू वार्ड होने के बावजूद गंभीर मरीजों को रेफर करना पड़ता है। वहीं अब कोरोना ने फिर से प्रदेश में पैर पसारने शुरू कर दिए हैं, तो ऐसे में अगर कोरोना केस बढ़े तो आईसीयू वार्ड की जरूरत पड़ेगी। बहरहाल देखना होगा कि सरकार कब तक रुड़की सिविल अस्पताल में आईसीयू वार्ड में लटके ताले को खोल पाएगी, क्योंकि दूसरी तरफ कोरोना ने प्रदेश में फिर से पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। रुड़की से प्रवेश राय की रिपोर्ट। तो रुड़की में 4 साल से संसाधन होने के बावजूद भी मरीजों को आईसीयू का लाभ नहीं मिल पा रहा है। कई बार स्वास्थ्य निदेशालय को इसके बारे में अवगत करा दिया गया, लेकिन बावजूद इसके अभी तक इस मामले पर संज्ञान नहीं लिया गया है। वार्ड में रखे वेंटिलेटर धूल फांक रहे हैं, लेकिन इसको सुचारू नहीं किया गया। ये अपने आप में बताता है कि स्वास्थ्य विभाग जहां एक तरफ मरीजों को बेहतर सुविधाएं देने के दावे करता है, उन दावों के बीच अगर आईसीयू वार्ड है और उसके बावजूद भी 4 साल से ताला लटका हुआ है, तो ये बड़े गंभीर सवाल हैं। यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य महानिदेशालय को कई बार इस बारे में बता दिया गया, अवगत करा दिया गया, लेकिन अभी तक गहन चिकित्सा जो कक्ष है उसका ताला खोलने की जहमत नहीं उठाई गई। और ये वजह है कि यहाँ पर संसाधन होने के बावजूद भी यहाँ ये सुविधा मरीजों को नहीं मिल पा रही है और रुड़की से मरीजों को रेफर होना पड़ता है। 4 साल से ताला लटका हुआ है। एक बार फिर से पूरे देश में कोविड के मामले बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब कोविड का वक्त था तो उस वक्त ही यहाँ पर आईसीयू बनाया गया था और उस आईसीयू का इस्तेमाल मरीजों को यहाँ पर उसका लाभ मिल सके, उस लाभ के चलते ही यहाँ ये कोशिश की गई थी, लेकिन बावजूद इसके अभी तक यहाँ पर 4 साल से ताला लटका हुआ है और संसाधन होने के बावजूद भी इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। ये बड़ा सवाल है कि स्वास्थ्य महानिदेशालय को इस बारे में कई बार अवगत कराया गया, लेकिन बावजूद इसके नहीं बताया गया। तो वार्ड में रखे वेंटिलेटर भी दूर फांक रहे हैं। रुड़की से खबर आपको बता रहे हैं, गंभीर मरीजों को यहाँ से रेफर करना पड़ रहा है, जबकि यहाँ पर सुविधाएं हैं, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर ये कोशिश नहीं की गई कि लोगों को, जो मरीज हैं, उनको इसका लाभ मिल सके। तो रुड़की में स्वास्थ्य सेवाओं के जो हाल हैं उसको ये तस्वीरें आपके सामने हैं। वार्ड में रखे वेंटिलेटर भी धूल फांक रहे हैं और अभी तक गंभीर मरीजों को भी यहाँ से रेफ़र करना पड़ रहा है बावजूद इसके, जबकि यहाँ पर आईसीयू वार्ड है।
कोविड के वक्त में आईसीयू वार्ड यहाँ पर बनाया गया था, लेकिन उसके बाद इसका संचालन नहीं हुआ। एक बार फिर से देश में बढ़ते हुए कोविड के मामलों के बीच ये चर्चा तेज है कि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते ही लोग यहाँ पर इस सुविधा का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं और जो मरीज यहाँ पहुँच रहे हैं उन मरीजों को रेफर करना पड़ रहा है। तो बिना स्टाफ के ही आईसीयू वार्ड ये बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर स्टाफ की कमी थी, स्टाफ को नहीं रखा गया और 4 साल से यहाँ पर ताला लटका हुआ है। संसाधन होने के बावजूद भी मरीज इस लाभ से वंचित हैं और जो मरीज यहाँ पर आते हैं उनको अगर आईसीयू की आवश्यकता पड़ती है तो रुड़की के अस्पताल से उन्हें रेफर कर दिया जाता है। और विस्तार से जानकारी के साथ हमारे संवाददाता परवेश राय इस वक्त हमारे साथ हैं। परवेश, क्योंकि 4 साल से इस पर ताला लटका हुआ है आईसीयू में और ये भी कहा जा रहा है कि महानिदेशालय स्वास्थ्य को भी अवगत करा दिया गया, बावजूद इसकी स्थितियां नहीं सुधरी, लोगों को कितनी परेशानी यहाँ पर होती हैं? परवेश तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तो आपको बता दें कि रुड़की में बिना स्टाफ के ही आईसीयू वार्ड है और इसी वजह से ये बंद पड़ा हुआ है। अभी तक यहाँ पर स्टाफ मुहैया नहीं कराया गया। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत के संज्ञान में मामला है और इसके बावजूद भी यहाँ पर इस सुविधा का लाभ मरीजों को नहीं मिल रहा है। वहीं अगर बात करें तो स्वास्थ्य महानिदेशालय को भी कई बार पत्र लिखा जा चुका है, लेकिन अभी तक इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। एक बार फिर से हमारे संवाददाता परवेश राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। परवेश, 4 साल से आईसीयू पर ताला लटका हुआ है, स्वास्थ्य महानिदेशालय को कई बार अवगत करा दिया गया, बावजूद इसकी स्थितियां नहीं सुधरी, कितनी परेशानी है आने वाले मरीजों के लिए? जी रवि, मैं आपको बता दूं कि बीते 4 वर्ष पहले जब कोविड ने पैर पसारे थे तो रुड़की में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। रुड़की में जब दिक्कतों का सामना करना पड़ा था तो रुड़की में जिला अस्पताल में आईसीयू बनाया गया था तत्काल प्रभाव से, लेकिन तत्काल प्रभाव से आईसीयू बनाने के बाद भी अभी तक चालू नहीं हुआ, जिसका कारण ये रहा है चालू ना होने का कि जो अस्पताल प्रबंधन है उन्होंने बताया कि यहाँ पर स्टाफ की कमी है और स्टाफ की कमी के कारण कई बार वो लोग स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत से भी मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक फाइलें सिर्फ सीमित रह चुकी हैं, फाइलें सिर्फ चल रही हैं, लेकिन अस्पताल में अभी तक इसका कोई देखने को नहीं मिल रहा है, अभी तक कोई लाभ नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि बीते 4 वर्ष पहले और इस बार जब कोविड आया था तो उसको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, तो इस बार कोविड फिर पैर पसा रहा है। अब देखना होगा कि अस्पताल प्रबंधन किस तरीके से कोविड से निपट पाएगा, कोविड कितना भयानक रूप लेकर आएगा, अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं 4 वर्ष में ऐसा नहीं है कि कोविड की वजह से ही ये चालू होनी चाहिए थी। जो भी आईसीयू की सुविधा है, कहीं ना कहीं जो आम जनमानस हैं वो लोग जब अस्पताल में पहुंच रहे हैं तो ऐसे भी लोग होते हैं जिनको आईसीयू में एडमिट करना पड़ता है, लेकिन आईसीयू ना होने के कारण जिस वजह से लोगों को हायर सेंटर रेफर करना पड़ रहा है। तो अब देखना होगा कि आने वाले समय में कितने वक्त बाद या कब ये चालू हो पाएगा या फाइलें इसी तरीके से घूमती रहेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हाँ, ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि क्योंकि इस बारे में कई दफा जो है अवगत करा दिया गया, लेकिन बावजूद स्थितियां उसी तरीके की बनी हुई हैं। परवेश, यहाँ पर जो सीएमएस है उनका क्या कुछ कहना है, कितनी बार महानिदेशालय को बता दिया गया, और ये भी इस बात का जिक्र भी उन्होंने किया कि खुद स्वास्थ्य मंत्री के संज्ञान में मामला है। जी मैं आपको बता दूं कि जो सीएमएस संजय कंसल है उन्होंने साफ तौर से बताया कि कई बार धन सिंह रावत से मिल चुके हैं जो स्वास्थ्य मंत्री हैं हमारे प्रदेश के, और डीजी स्वास्थ्य से भी मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई वो नहीं हो पाया है। उन्होंने खुद बताया कि हमने कई बार ज्ञापन दे दिया है, लेकिन अभी तक यहाँ पर ना तो स्टाफ आया है,
और ट्रेंड स्टाफ चाहिए होता है आईसीयू को चलाने के लिए, जिस वजह से ट्रेंड स्टाफ की कमी के कारण चलाया जा रहा है, जिस वजह से लगातार यहाँ पर बीते 4 वर्षों से इतनी महंगी मशीनें आईसीयू में ला करके रखी गई हैं, धूल फाक रही हैं। और ये कहना भी मुश्किल नहीं होगा कि जो ऐसी मशीनें होती हैं 4 साल में जब लगातार धूल फाकेंगी तो हो सकता है कि कुछ मशीनें खराब भी हो गई हो। अब ये तो देखना होगा कि किस तरीके से जब फाइलें चलेंगी या फाइलें सिर्फ चलती ही रहेंगी या मैदान में कुछ काम होगा, मैदान में स्टाफ कब आएगा, किस तरीके से आएगा। जब स्वास्थ्य मंत्री से कई बार मिलने के बाद अगर बीते 4 वर्षों में अभी तक स्टाफ नहीं आ पाया है तो ना जाने ऐसा क्या कारण रहा होगा या क्यों ये लोग इस मामले को गंभीरता से नहीं देख रहे हैं सरकार की ओर से। कुल मिलाकर परवेश ये लापरवाही है, गंभीरता नहीं थी। अगर गंभीरता होती तो क्या कि यहाँ पर भवन बनकर तैयार है। आपने कहा कि तमाम जो मशीनें हैं वो भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, लेकिन बावजूद इसके उनका संचालन नहीं हो रहा है, स्टाफ नहीं रखा गया और किसी ने जहमत नहीं उठाई। बहुत शुक्रिया आपका। आप नज़र बनाए रखिएगा कि इस पर कब संज्ञान लिया जाएगा।